तो अब देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है उसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है उसको डायरेक्टली हम लोग एज ए डिवाइस की करंट मेजर करना चाहते हैं अगर हम, ठीक है, डायरेक्टली इसको यूज करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये है गैल्वेनोमीटर, इसको मैं ऐसे सर्कल से दिखाएं, इसमें जी लिखा होगा, ठीक है, और इधर से करंट आ रहा है सर्किट में, इसमें इधर से आई करंट आ रहा है, और इस आई करंट को अगर हम गैल्वेनोमीटर में से भेजेंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो सुई लगी हुई है यहाँ पर वो ऐसे डिफ्लेक्ट होकर के बताएगा कि कितना गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, ठीक है। ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज करेंगे, जब करंट जो है बहुत कम है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करंट है, तो यू कैन डायरेक्टली सेंड इट टू अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर ये करंट ज़्यादा है, कुछ एम्पियर्स में, इवन मिली एम्पियर्स में भी है, तो हम इसमें नहीं भेजते हैं डायरेक्टली। इसके पीछे कारण ये, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स टू, बिकॉज गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स उसमें वाइंड करना ही होता है। अब नंबर ऑफ टर्न्स वेरी लार्ज है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। अगर हम ज़्यादा करंट दे देते हैं, ठीक है, तो वो उसमें लार्ज करंट जो अगर देंगे, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, एक बैटरी है और उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें कुछ करंट है, ठीक है, ये करंट हम निकालना चाहते हैं आई। तो आई क्या होता है, ये वोल्टेज V है, I इज इक्वल टू V/R करके निकाल लेते हैं हम ये करंट। ये तो फॉर्मूले से आ रहा है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट से मेजर करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि इसमें डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल MCG भी शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कनेक्ट कर दिया। तो आपको मालूम है कि इसके अंदर तो बहुत सारे टर्न्स हैं, सो इट हैज सम इट्स ओन रेजिस्टेंस, इसको हम लोग RG कहेंगे, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो जो आपको ये डिफ्लेक्शन शो करेगा इसमें, ठीक है, जो करंट शो करेगा वो करंट क्या होगा, वो करंट V/R+RG होगा एक्चुअली, ठीक है। यानी गैल्वेनोमीटर जो आपको करंट शो करेगा वो करंट एक्चुअल करंट नहीं होगा, वो जो सर्किट में करंट पहले हो रहा था उसको वो बदल देगा, बिकॉज उस सर्किट में गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता तो हम छोड़ सकते थे, डायरेक्टली हम V/R कर सकते थे, लेकिन हम इसके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड इट, ठीक है। तो ये करंट ही बदल जाएगा, ये I है तो जो मेजर कर रहा है एक्चुअली वो I' मेजर करेंगे हम, ठीक है। वैसे अगर हम लोग I' मेजर कर लें, ठीक है, तो शायद हम कुछ कैलकुलेशन करके थोड़ा मैथमेटिक्स लगा करके ये I भी मेजर कर लें कि भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ अगर वो नहीं होता तो कितना करंट होता, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके शायद हम निकाल लें, ओके। आपको वोल्टेज पहले से मालूम है, R की वैल्यू मालूम अगर है, ठीक है, तो कुछ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि प्रेफरेबल नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम ही हो, आप डायरेक्टली करंट नापना चाहते हो, ठीक है, तो तब तो फिर नहीं निकलेगा, एक्सपेरिमेंटली नहीं निकलेगा, लेकिन मैथमेटिकली अभी भी कुछ इसमें किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम गैल्वेनोमीटर अगर कैलकुलेशन करके हम निकाल भी लेते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली नहीं कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज इट, पहली बात ये कि तो ये करंट को अल्टर कर देगा, करंट को ही चेंज कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि गैल्वेनोमीटर खराब भी हो सकता है, इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट करने से जो गैल्वेनोमीटर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, वो उसमें इतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कुछ जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग उसको रोक नहीं पाएगा, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, या फिर ये इसमें हीट होकर के आपका जो कॉइल है वो भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये होता रहता है। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहेंगे RS, स्मॉल r से दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है इसलिए स्मॉल r रिप्रेजेंट स्मॉल रेजिस्टेंस। अगर कैपिटल R लिखा हुआ है मतलब बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग RS कहते हैं। S मतलब शंट, ठीक है, ये RS क्या है,
आर एस क्या है, स्मॉल, वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस का, आप कह सकते हैं एक तरह का वायर ही होता है जो कनेक्ट कर देते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। इसका फायदा क्या है, ठीक है, मार्केट में जो वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर जो आते हैं, उस एमीटर जो आता है, ठीक है, करंट मेजर करने का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर की तरह यूज करना, ठीक है। डायरेक्टली जब हम यूज कर रहे हैं तो इट इज एक्टिंग लाइक एमीटर, इट इज नॉट एन एमीटर बट वी आर यूजिंग इट लाइक एन एमीटर विच इज नॉट प्रेफर्ड। इसको एमीटर की तरह यूज करने के लिए हम इसमें एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे शंट लगाएंगे, ठीक है। और क्यों लगाएंगे वो भी देख रहे हैं, आप देखेंगे उसके पीछे जो एमीटर वगैरह आता है, कहीं कहीं आपने देखा पैनल होते हैं इलेक्ट्रिक पैनल्स, उसके पीछे उसमें वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर लगे होते हैं, ठीक है, वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए बने होते हैं। लैब वाला जो मैंने होता है वो काफ़ी कॉस्टली आता है, इवन 8,000 10,000 रुपीज़ का एक गैल्वेनोमीटर आता है, जबकि जो कॉमर्शियल हमारे घरों में लगा होता है, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारे घर में होता है, ठीक है, जो पानी वाला मोटर होता है, उसके लिए भी जो वोल्ट मीटर और एमीटर कनेक्टेड होता है, उसमें वोल्ट मीटर का पहचान आप कैसे करेंगे, उसमें V लिखा होता है और एक ऐसे कांटा बना हुआ होता है, और एमीटर वाले में A लिखा होता है और ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके पीछे अगर आप सर्किट के पीछे देखेंगे तो पीछे में शंट लगा हुआ होता है, ठीक है, एक ट्यूब सा लगा होता है जो कि एक शंट कहलाता है, ठीक है, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, उसके पीछे लगा होता है। सो ये जो शंट वाला रेजिस्टेंस लगा है ये करता क्या है, बिकॉज इसका जो रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, Rg है, ये जो Rs है इज वेरी वेरी लेस देन दिस Rg, ठीक है। तो करंट आपको मालूम है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है यहाँ से डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, इस करंट को हम कहेंगे Ig जो गैल्वेनोमीटर से जाएगा, और इसको हम Is कहेंगे, ठीक है। और फिर ये दोनों मिल करके यहाँ से कंबाइन होकर के फिर से I बना, इधर से जो है Is आ जाएगा और इधर से Ig चला जाएगा, और फिर ऐड होकर के I बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन लिखेंगे हम लोग I इज इक्वल टू Ig प्लस Is, ठीक है। लीस्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लगाएंगे, करंट उस पाथ को फॉलो करता है जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यानी करंट जो इधर से आ रहा है उसमें से एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा इधर से गुजरेगा, बिकॉज इसमें जो 10,000 टन्स है, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज लार्जर रेजिस्टेंस कंपेयर टू दिस स्मॉल रेजिस्टेंस Rs। तो ज़्यादातर जो करंट होता है वो इधर न जाने के बदले इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों के बीच में वोल्टेज तो सेम रहेगा, ठीक है, दोनों इसमें भी वोल्टेज सेम रहेगा, इसमें भी वोल्टेज सेम रहेगा, दोनों में वोल्टेज मान लेते हैं कि V है फॉर एग्जांपल, तो करंट कितना होगा, V अपॉन V को हम लिख सकते हैं ना Is इंटू Rs, और उसी V को लिख सकते हैं हम Ig इंटू Rg, दोनों V के बराबर। आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि Is इंटू Rs is equal to Ig into Rg, because both are parallel so voltage will be same, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं 12th क्लास से कि सर जो सीरीज और पैरेलल है वो हटा दिया गया, अब नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल आ गया ना, तो CBSE बोर्ड वालों ने ऐसा ही किया है कि कोरोना की वजह से बहुत सारा चीज़ हटा दिया गया, लेकिन हटाया क्या गया है, आप यहीं पर सीरीज और पैरेलल का यूज़ कर रहे हैं, इसका जो वोल्टेज दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है, तो पैरेलल में बराबर होता है। सो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। हाँ, हो सकता है कि सीरीज और पैरेलल वाला न्यूमेरिकल आपको ना दे, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि जो Rs है, ठीक है, Rs जो है वो Rg से बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, Rs इज मच मच लेस देन Rg, ठीक है, बिकॉज दोनों तरफ का प्रोडक्ट सेम लाना है हम लोगों को। सो Is, ठीक है, Is जो होगा वो मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, Ig होगा। ये बात तो स्टैब्लिश हो गई कि Is इज मच मच ग्रेटर देन Ig। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Is, ठीक है, अपॉन Is अपॉन Ig
इज इक्वल टू आर जी अपॉन आर एस। ठीक है, तो आर एस जो है बहुत छोटा है आर जी से, इसका मतलब आई जी जो होगा वो बहुत छोटा होगा आई एस से। ओके, तो ये पहला इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है कि आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। अब जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो मेजर किसको करेगा? मेजर करेगा आई जी को। गैल्वेनोमीटर में से तो आई जी जा रहा है ना, तो वो एक छोटे से करंट को मेजर करेगा। तो यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है वो मेजर करेगा आई जी को। ठीक है, हम आई जी को मेजर करेंगे एक्चुअली विद द गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और मेजर क्या हो जाएगा? हम आई जी को मेजर करके हम आई मेजर कर लेंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है? ये आई को मेजर करना। एक्चुअली हम तो आई मेजर करना चाहते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर आई जी मेजर करेगा और उसके हेल्प से फिर हम लोग ये आई एस मेजर करेंगे। तो एक इक्वेशन तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि आई एस अपॉन आई जी इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम करते क्या है कि इसको एक, ये अंदर इंटरनल होता है, ऐसा नहीं कि आपको बाहर से जोड़ना पड़ता है। जो गैल्वेनोमीटर आते हैं उसके अंदर ही लगा होता है ये। ठीक है, तो आपको ये बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं कि आपको जोड़ना पड़ता है कुछ, उस सर्किट के अंदर होता है, इसलिए इसको हम एक डॉटेड बॉक्स के अंदर में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम आई जी को मेजर कर लेंगे और उससे मेजर हो जाएगा ये आई एस। ठीक है, ये आई मतलब ये रेजिस्टेंस के बारे में अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे? इन दोनों के बारे में तो मैंने लिख दिया कि दोनों जो होगा वो बराबर होगा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो आई एस है इसको रिप्लेस कर देता हूँ। आई एस को क्या लिखा जा सकता है? आर जी इंटू आर एस इंटू आई एस। मैंने क्या किया है कि आई एस की वैल्यू क्या होगी? आई जी आर जी बाई आर एस इंटू आई जी नॉट। ठीक है, इसको लिया को राइट साइड में डिवाइड कर दिया, जस्ट इसको डिवाइड कर दिया गया, और आई एस की वैल्यू हम इसमें पुट करने वाले हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, एंड नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बस सिंपली करंट का सम है। ठीक है, किरचॉफ्स पॉइंट रूल लगा दिया गया। ये है आपका वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, सो वोल्टेज हम लोगों ने दोनों का, इसका वोल्टेज बराबर दिखा करके दूसरा इक्वेशन बनाया है। ठीक है, आई एस, और आई एस की ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आई इज गिवन बाई आई जी प्लस ये आई एस की वैल्यू डाल रहे हैं आर जी अपॉन आर एस इंटू आई जी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आई को लिख सकते हैं आई जी इंटू 1 प्लस आर जी बाई आर एस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपको पता है कि जो आर जी है, ठीक है, दिस आर जी इज, तो आप ये देख सकते हैं कि आई इक्वल टू आई जी इंटू 1 प्लस आर जी बाई आर एस आ गया है। ठीक है, इसमें मैं, अगर आप चाहते तो यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते थे। देखो पहली चीज़ क्या थी कि मैंने जो ये क्या लिखा था कि, इसको पहले मिटा देते हैं, कि जो आर एस है इज मच गेट लेस देन आर जी है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो करंट है आई जी विल बी मच लेस देन आई एस। ज़्यादातर करंट जो होगा वो कम रेजिस्टेंस वाले में से जाएगा, और कम करंट, बहुत एक करंट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा इधर से गुजरेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो आई है वो आई जी प्लस आई एस जो लिख रहे हैं हम लोग, सो आई जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? आई एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई और आई एस जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है? इक्वल है। क्योंकि आई जी जो है वो बहुत ही छोटा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0, बहुत कम है, तभी तो गैल्वेनोमीटर उसको मेजर करेगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव, सो इस बहुत ही छोटे से करंट को मेजर कर लेगा। ठीक है, और इसमें अगर आपने आई जी मेजर कर लिया है गैल्वेनोमीटर में, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि आई कितना होगा? आई इज इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर, और ऐसा करके आप एक्चुअल जो करंट है वो निकाल सकते हैं।
ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। IS का जो वैल्यू है वो हम हटा देंगे, IS को हम लिख सकते हैं दोनों पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा करके। आपको क्या लिखना है, IS इंटू RS इज इक्वल टू IG इंटू RG, और उसके बाद IS की वैल्यू जो है वो RG बाई RS इंटू IG सब्स्टिट्यूट किया गया, IG कॉमन कर लिया गया। नाउ यू विल एक्सपेरिमेंटली हम IG मेजर करेंगे एंड मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर जो कि क्या है, RG और RS का रेशियो है +1, ओके। सो आपको मिल जाएगा I, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं। ये वाला करंट मेजर हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम लोग गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाएंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो गैल्वेनोमीटर आपके पास एक है, ठीक है। इसको डायरेक्टली अगर आपको कुछ थोड़ा हाई वोल्टेज है, आपके पास एक बैटरी जिसकी वोल्टेज हाई है, मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, और उसको आप गैल्वेनोमीटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हो 12 वोल्ट को, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जो होगा वो, इसमें चूंकि 12 वोल्ट दे रहे हैं, इट हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसके अंदर टर्न जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी हाई है, सो जो वोल्टेज है उसको हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे विच इज़ वेरी वेरी हाई। सो क्या मिलेगा, जो करेंट आएगा वो बहुत कम आएगा, ठीक है। और हाई वोल्टेज का जो ड्रॉप बनेगा इसके बीच में, ठीक है, इससे क्या होगा कि इस पर बहुत ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टॉर्क भी लगेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर जो ठीक से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के वर्किंग पर असर पड़ेगा इससे। पहले एक चीज़ मैंने इसमें मिस किया है, वो क्या है कि अगर आप जो करंट भेज रहे थे दोनों में, पहले मैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, तब फिर इस पर आते हैं, वोल्ट मीटर पे भी आएंगे दोबारा। जो गैल्वेनोमीटर था और उस पर हम लोगों ने ये जो शंट लगाया था, इसका RG था, इसका RS था, ठीक है। इसका हम चाहते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते थे, ठीक है। मैंने वो नहीं किया था, तो मैं एक बार वो भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं बुक में देख रहा हूँ वो लिखा हुआ है। तो इधर से करंट I जा रहा है, इसका हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 बाई ये R इक्विवेलेंट लिखेंगे इज इक्वल टू 1 बाई RS प्लस 1 बाई RG, और आप करेंगे तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा RS इंटू RG अपॉन RS प्लस RG, ठीक है। और आपको पता है कि RS जो है बहुत ही छोटा है, एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा RS इंटू RG, तो छोड़ देंगे, नीचे में फिर से क्या आ जाएगा, RG ही आ जाएगा, बिकॉज RS प्लस RG इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RG। फिर ये RG कैंसिल हो जाएगा, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, RS आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दो जो सर्किट है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, RS ही है, ठीक है। कब है, व्हेन दिस RG इज मच ग्रेटर देन दिस RS, ठीक है। सो अगर इफ RS हैज अ स्मॉल वैल्यू in relation to the resistance of the rest of the circuit, the effect of introducing the measuring instrument is also small and negligible। तो आप जो सर्किट में रेजिस्टेंस कोई भी कनेक्ट करेंगे उसका जो असर होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। आप ये वाला फार्मूला करंट का यूज़ कर सकते हैं। ये करंट का फार्मूला निकाला नहीं गया है बुक में, लेकिन आपको ये काम आएगा न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। सो अब हम लोग पैरेलल वाला देख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल वाला नहीं, मतलब वोल्टेज वाला, ठीक है। सो हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, मतलब वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को। सो गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो गैल्वेनोमीटर को हम क्या करेंगे,
उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। यहां से कोई सर्किट है जिसमें कि हम वोल्टेज मेजर करना चाहते होंगे, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच का वोल्टेज हम नापना चाहते होंगे। तो उन दोनों के बीच में डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर नहीं कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम उसके साथ में क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस आर जी, नहीं आर, इसको आर का देते हैं। बुक में आपको पता नहीं क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने सिंपली आर कहा है, ठीक है। ये आर कहा गया, इसको रेजिस्टेंस को हम लोग आर जी कहते हैं, ठीक है। सो एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कर देते हैं इसके सीरीज में। अब इसके फायदा क्या होता है, ये इंटरनली कनेक्टेड होता है, आपको बाहर से नहीं करना होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज और करंट को नापने के लिए अलग अलग उसमें प्रोब होता है। इवन मल्टीमीटर में भी अगर आपको करंट मेजर करना है तो नॉब जो होता है, रेड वाला नॉब निकाल करके उसको दूसरे वाले सॉकेट में डालना होता है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है कि जो हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, इट इज सम हायर वोल्टेज, जो कि अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उतना डिफ्लेक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर मेजर करने के लिए नहीं बनाया गया, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क लग जाएगा और ज़्यादा टॉर्क की वजह से गैल्वेनोमीटर जो है वो उसका अलाइनमेंट ख़राब हो सकता है, और वो उतने ज़्यादा डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए बनाया भी नहीं गया है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि इसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इट हैज वेरी हायर वैल्यू, ये जो आर की वैल्यू है इज मच मच ग्रेटर देन दिस आर जी, उससे बड़ा होता है, ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए। अब अगर ये आर जी से बड़ा रेजिस्टेंस है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बनेगा, इसमें ये जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बनेगा उसको मैं क्या कह देता हूँ, इस वोल्टेज ड्रॉप को मैं वी आर कह देता हूँ, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप गैल्वेनोमीटर में बनेगा इसको हम लोग वी जी कह देते हैं। और ए और बी के बीच में टोटल जो वोल्टेज है यहाँ के बीच में, इसको हम लोग वी कहेंगे, ठीक है। सो आप वी को लिख सकते हैं, वी हम मेजर करना चाहते हैं, क्या वी मेजर करना चाहते हैं। सो वी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी जी। फिर आपको मालूम है कि जो वी जी है एक्चुअली क्या है, ये बहुत कम रेजिस्टेंस का कंपेयर टू दिस जो हमने लगाया है। सो ये जो वी जी होगा बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें करंट सब में सेम जाएगा, सीरीज में है ना, तो करंट जो इसमें आ ही जा रहा होगा तो यहाँ पे भी करंट आ ही जाएगा, यहाँ पे भी करंट आ ही जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग इनकी वैल्यू लिख दें, वी आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वी आर की वैल्यू हो जाएगी आई जो करंट जा रहा है इंटू आर, और वी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आई इंटू आर जी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर में हम लोग मेजर क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर वीजी को मेजर करेगा, ठीक है। बाय मेजरिंग वीजी वी विल मेजर वी। तो इस तरीके से हम लोग वीजी को मेजर करके हम लोग वी मेजर करेंगे। ये जो वी आर होगा वो उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखो सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर जो होगा वो टोटल, वो आर प्लस ये आर जी होगा, ठीक है। आर और आर जी को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ से भी आ जाएगा, जब आप इसमें से आई कॉमन करते हैं तो ये आर प्लस ये आर जी मिल जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। नाउ आपको मालूम है कि ये जो आर है, दिस आर इज मच मच ग्रेटर देन दिस आर जी, ठीक है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इंटू आर। गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा नहीं होगा, सो V इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इंटू आर आ जाएगा, ओके, ठीक है। सो यहाँ से आप आई इक्वल बी इक्वल टू आई इंटू आर आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं कि करंट के लिए लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर तो वीजी मेजर कर ही लेगा,
ठीक है। वीजी जो मेजर कर लेंगे तो वीजी की वैल्यू हम निकाल करके, और हम लोग वीजी से निकाल सकते हैं ये आई निकाल सकते हैं। रुको, नो, ये वीजी जो है इज इक्वल टू आई इंटू आर जी, ठीक है। मैं ये लिख सकता हूँ वीजी इक्वल टू आई इंटू आर जी, जो मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है। सो आई निकाला जा सकता है, आई इज इक्वल टू वी जी अपॉन आर जी, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी जी अपॉन आर जी निकल गया। अब इस आई की वैल्यू यहाँ पे वापस डाल देते हैं, तो मैं इसमें वी जी अपॉन, मैं थोड़ा बड़ा लिख लूँ, ये हो जाएगा वी जी अपॉन आर जी, ठीक है। पहले हमने क्या किया, वी जी की वैल्यू आई जी इंटू आर जी, वी आर की वैल्यू आई इंटू आर, ओके। इसमें से आई कॉमन करके लिख दिया गया। नाउ आपको मालूम है कि वी जी को हमने आई इंटू आर जी लिखा है, सो वी कैन राइट आई इन टर्म्स ऑफ वी जी एंड आर जी, ठीक है। बिकॉज आई तो अननोन है, उसको तो रिप्लेस करना ही है, तो वो लिख दिया गया, और यहाँ पर आर प्लस आर जी लिख दिया मैंने, ठीक है। कितना लिखा गया है। अब हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस आर जी को अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वी जी बाहर छोड़ देंगे और ये आ जाएगा 1 प्लस आर बाई आर जी, ठीक है। सो ये हमें v मिल जाएगा, ओके। तो v अगर आपको निकालना है तो 1 प्लस आर बाई आर जी। नाउ आर जी जो है वो बहुत छोटा क्वांटिटी है, ठीक है। सो इन दोनों को जैसे मतलब वैल्यू आपको निकालना होगा, वी जी फाइंड करना होगा, एंड आफ्टर मेजरिंग वी जी यू विल बी मेजरिंग v। तो इस तरीके से आप v फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या किया है, फिर सीरीज में जब हम लोगों ने इसको एमीटर में कन्वर्ट किया था तो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, ठीक है। पैरेलल वाला इक्वेशन हमने देखा कि I इक्वल टू आई जी प्लस आई एस हो गया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि आई एस को रिप्लेस कर दिया आर जी बाई आर एस से। नाउ हमने आई जी कॉमन कर लिया। इसमें अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन क्या था कि जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर एस। टोटल रेजिस्टेंस आर जो था वो आर एस, जो कि मैंने बुक में देखा तो वो कर दिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर के लिए हमने सीरीज में लगा दिया। यहाँ पर आर जो है वो आर जी से बड़ा लेना होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा लेना होता है ताकि सारा वोल्टेज ड्रॉप इसमें आ जाए, ठीक है। उसमें शंट लेते हैं, शंट मतलब वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इसमें एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो टोटल वोल्टेज जो होगा यहाँ पर दोनों के बीच में अप्लाई जो किया जा रहा है वो V है, सो वो वी आर प्लस वी जी लिखा गया, ठीक है। हम लोगों ने कुछ करंट मान लिया इसमें सीरीज में I में, सो I दोनों में आ गया। नाउ I को कॉमन किया गया, उसके बाद फिर हम लोगों ने VG को लिखा I इंटू आर जी, और I की वैल्यू फिर से हम लोगों ने VG एंड RG के टर्म में लिखा, ठीक है। बिकॉज हम इसका कुछ नहीं मेजर करें, मेजर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हमने I की वैल्यू VG बाई RG लिख दिया, और फिर हमने ये RG अंदर कर दिया। तो इस तरीके से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशन भी लगाया जा सकता है कि R जो है वो अप्रोक्सीमेशन क्या लगाएंगे, ठीक है। वो जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से पुट करके जो आएगा उसके हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर अभी एग्जाम्पल 4.13 इन द सर्किट फिगर 4.27, एक फिगर भी दिया हुआ है उसको देखते हैं। 4.27 फिगर है, ओके। क्वेश्चन करके ही आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि बुक में इवन ये डेरिवेशन इस तरह के किए नहीं गए हैं क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें सीरीज और पैरेलल जैसे कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहे हैं, ओके। जो मेन कॉन्सेप्ट था कि बता दिया उन्होंने कि रेजिस्टेंस शंट वाला छोटा लेते हैं और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक बिग लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो इन द सर्किट, तो मैं सर्किट सबसे पहले बनाता हूं। यहाँ पे 3 वोल्ट का है,
ये एम्पियर मीटर और रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है। ओके, इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, हमें जो करंट है वो नापना है और करंट मेजर करने के लिए लगाया गया है एम्पियर मीटर। ठीक है, एमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन ए इज ए गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस Rg। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि करंट क्या होगा अगर यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। ठीक है, इफ द एमीटर शोन, पहला जो कंडीशन दिया गया ए, यहाँ पे जो एमीटर दिखाया गया वो एक्चुअली एमीटर नहीं, वो है क्या, इज ए गैल्वेनोमीटर विथ Rg इक्वल टू कितना दिया गया है 60 ओम्स, पहला तो ये। और बी जो है वो इज ए गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड टू एमीटर बाई ए शंट रेजिस्टेंस। सेकेंड वाला केस हम लोग बी में देखेंगे, उसमें एक शंट रेजिस्टेंस भी लगाया गया है Rs इज इक्वल टू 0.02 ओम। और सी जो है क्वेश्चन इज एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस, सी है एक आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब Rg जो है वो 0 हो गया। ठीक है, मतलब खुद का रेजिस्टेंस 0 दिया गया है, जो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन तब भी देखेंगे इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर Rg दिया गया 60 ओम का, तो भाई ये खुद अपने आप में क्या है, यहाँ पर एक Rg रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पर क्या है 60 ओम, Rg इक्वल टू 60 ओम, तो दोनों सीरीज में हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज में वो निकालते हैं, तो 60 ओम प्लस 3 ओम, तो 63 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो जो करंट हम नापेंगे वो होगा 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, ओम, तो ये आपका कुछ डेसिमल में आएगा, एक बार आप चेक कर लो। 3/63 जो है वो बुक में कैलकुलेट किया गया, ये आ रहा है 0.048 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए हो गया। अब बी में क्या किया गया, नाउ आपको मालूम है कि आप एक्चुअली में मेजर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जब सिर्फ ये रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज करंट कितना आता है 3 वोल्ट बाई 3 ओम, यानी कि 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होता। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर लगाने क्यों लगाया, करंट को मेजर करने के लिए आपने लगाया, और मेजर करके कितना कम करंट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम करंट हो गया, तो ये हम तो चाहते नहीं थे। ठीक है, कि करंट जो लगा, मतलब जो मेजर करना चाह रहे हैं उसी को बदल दे रहे हैं। तो 1 एम्पियर का एक्चुअली करंट हो रहा, इसमें फ्लो हो रहा था, और आपने इसमें ये गैल्वेनोमीटर लगाया था किस लिए, ताकि करंट हम मेजर करें, लेकिन मेजर क्या करने लग गए 0.048 एम्पियर, ये तो बहुत कम हो गया। सो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सर्किट के करंट को ही चेंज कर, जिसको आप मेजर करना चाहते हो उसको चेंज कर देगा। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर का क्या फायदा। ठीक है, तो ये कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये Rs जो दिया गया है शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई फार्मूला वगैरह याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आपको जो मैंने फार्मूला वगैरह दिखाया है उसको कई तरीके लिखने के, लेकिन उनकी कोई जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक Rs कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो करंट जाएगा यहाँ से करंट I जा रहा होगा। ठीक है, और वो I जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो Ig हो जाएगा इधर, और एक हो जाएगा Is जो शंट से होके जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो आप एक चीज सीधा देख सकते हैं कि ये जो Rs है इज मच लेस देन नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस Rg। ये एक वायर की तरह है जिससे सारा करंट जो होगा इधर से होकर के चला जाएगा। ओके, यानी कि ये है कि जो Is है, Is इज मच ग्रेटर देन दिस Ig। गैल्वेनोमीटर विल मेजर जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ द करंट, नॉट द एक्चुअल करंट। ठीक है,
और आपको ये भी पता है कि आई क्या है, आई इज इक्वल टू आई एस आई जी प्लस आई एस, आई जी प्लस आई एस। ठीक है, ये जो बेसिक इक्वेशंस हैं जो यहाँ पर काम आने वाले हैं वो लिख लिए गए हैं। ठीक है, 3 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, कोई पैरेलल में है तो आपको मालूम है कि पैरेलल में क्या होगा, आर एस इंटू आर जी अपॉन आर एस प्लस आर जी, एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो क्या आएगा पैरेलल में। आपको पता है कि आर एस प्लस आर जी विल बी इक्वल टू आर एस इंटू आर जी डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आर जी ही मिल जाएगा, बिकॉज आर एस इज मच लेस देन आर जी, तो दोनों का सम आर जी को, नाउ दिस विल बी कैंसल आउट, यानी कि क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू आर एस ही तो आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी लगाया गया है ये बहुत लो है, ये बहुत हाई है, इनका जो नेट रिजल्ट ये है कि इसका रेजिस्टेंस आर एस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो सर्किट यहाँ से जो सर्किट, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस, कि यहाँ पर एक 3 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे हो गया ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, दिस इज एक्चुअली आर एस, बिकॉज जो पैरेलल कनेक्शन था उसको कैलकुलेट करने से आर एस आ चुका है, तो इस यहाँ पर हम आर एस ही लिख देते हैं। ठीक है, सो ये दोनों अब सीरीज में हो जाएंगे, तो मैं इन दोनों का सीरीज कर देता हूँ, तो 3 ओम प्लस आर एस कितना है 0.02 ओम, ये होगा आपका आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो चुका है, ये आ जाएगा 3.02 ओम। जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उसमें हम एक शंट लगा देते हैं। ठीक है, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट लगाते हैं, एंड शंट का जो आरएस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इज वेरी लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है उसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इधर से जा सकता है, उधर से जा सकता है। इधर वाले पाथ का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इधर वाले पाथ का रेजिस्टेंस बहुत ही लो है, तो ज्यादातर करंट लो रेजिस्टेंस वाले से चला जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द करंट इज मूविंग थ्रू दिस पाथ, नॉट थ्रू दिस पाथ। ठीक है, सो इस पाथ में जो करंट होगा बहुत कम हो जाएगा। सो एक्चुअली गैल्वेनोमीटर इज मेजरिंग Ig विच इज ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ I। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अगर RS RG से बहुत छोटा है तो ज्यादातर करंट इधर से नहीं जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, इधर से चला जाएगा, बिकॉज इधर क्या है, इधर हाई रेजिस्टेंस है, इधर लो रेजिस्टेंस है, तो करंट लो रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करेगा। ठीक है, सो IS इज मच ग्रेटर देन IG। ओके, उल्टा चलेगा, RS जो है वो RG से बहुत छोटा है, सो IS जो, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर करंट कम है, और जिधर करंट कम है उधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इधर करंट क्या होगा, IS इज मच ग्रेटर देन I। आप चाहें तो टोटल करंट लिख सकते हैं यहाँ पर, I इज इक्वल टू IS प्लस I। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। ओके, अब मैंने कहा कि ये भी मैंने करके दिखाया, जो आपके बुक में भी किया हुआ था कि RS जो टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो पैरेलल में है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, यही तो होता है R इक्विवेलेंट। अगर 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 पैरेलल में, देखो यहाँ पर एक R1 है और दूसरा है R2, R1 एंड R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है इन दोनों इंड्स के बीच में वो क्या आता है, R इक्विवेलेंट निकालते हैं, वो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 आता है ना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, हटा दिया गया लेकिन पता नहीं यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख दिया गया। अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो RS इंटू RG अपॉन RS प्लस RG, RS प्लस RG इज इक्वल टू RG, ऊपर नीचे RG कैंसिल हो गया, सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया, RS। यानी कि इन दोनों का नेट रिजल्ट ये है कि इस टोटल का जो रेजिस्टेंस है वो RS हो जाता है। ठीक है,
तो R इक्विवेलेंट इज RS। तो अब हम इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आ गया, इक्विवेलेंट जो आया वो RS ही तो आ गया है। तो मैंने इसको पूरे को हटा दिया, यहाँ पे RS लिख दिया। सो अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों का सम 3.02 ओम आ गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा करेंट आएगा वो आएगा 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3.02 ओम। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं अभी कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ, आप इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है। वैसे बुक में इन्होंने पूरा कैलकुलेट किया है, अगर हम बुक की बात करें तो उन्होंने इसकी वैल्यू पुट करी कि R इक्विवेलेंट निकाल के दिखाया है। एक्चुअली RS कितना है यहाँ पे 0.002 इंटू RG की वैल्यू कितनी है 60। इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं, पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि RS कितना है 0.02 प्लस RG की वैल्यू कितनी है 60। तो इसको आप करते हैं कैलकुलेट, तो नीचे वाला जो टर्म आ रहा है मैं इसको यहीं पे कर लिख देता हूँ 60.02। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से ये 0.02 ओम आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0.02 दिया गया था, अब कैलकुलेशन करने के बाद भी 0.02 ही देखो आ रहा है। तो मैंने तो बिना कैलकुलेशन के ही पुट कर दिया था। ओके, मैंने ये बिना कैलकुलेशन के ही पुट कर दिया। तो 3.02 नीचे में डिवाइड में जाएगा और फिर आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, 3.02 की वैल्यू इन्होंने डिवाइड करके निकाली 3/3.02। ठीक है, ये आ रहा है 0.99 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि एक RS लगा देने की वजह से पहले जो करंट जो है वो 1 एम्पियर का करंट 0.048 था ना, 0.1 एम्पियर का एक्चुअली करंट है। जब हमने शंट नहीं लगाया था तो 0.048 मेजर कर रहा था आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बिकॉज बहुत सारा करंट उसके अंदर से जाके वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट कर रहा था। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग ने इसमें एक शंट लगा दिया गया, सो मोस्ट ऑफ द करंट इज मूविंग थ्रू दिस पाथ एंड वेरी लेस करंट इज मूविंग थ्रू दिस। ठीक है, इसके थ्रू बहुत कम करंट जाता है और तब हम एक्यूरेट मेजर करते हैं कि ये कितना आ रहा है। उस केस में करंट आ गया 0.99 एम्पियर एंड इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1। तो शंट लगाने से फायदा यही हो गया हमें। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग RG 0 लगा देते हैं, ठीक है, आइडियल यूज कर रहे हैं फॉर एन आइडियल एमीटर विथ 0 रेजिस्टेंस, एक ऐसा एमीटर जिसका कि ये RG 0 नहीं लेंगे, RG नहीं लेंगे 0, जिसका कि शंट जो होगा वो 0 रेजिस्टेंस का लेंगे। ठीक है, ये मेंशन नहीं किया गया है। वैसे अगर हम लोग ऐसा गैल्वेनोमीटर बना लें जिसका कि रेजिस्टेंस IG 0 हो, मतलब एक ऐसे वायर से बनाएं, ठीक है, जो सुपर कंडक्टर हो, ठीक है, जिस प्रकार कि कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, तो उस केस में RG भी 0 हो सकता है। यहाँ पे तो लिखा नहीं गया कि इसको आइडियल किसको बोलना चाहते हैं। ठीक है, C is an ideal emitter with 0 resistance, with 0 watt resistance। किसका रेजिस्टेंस 0 लेंगे? क्या कॉइल का 0 ले लें या शंट का 0 ले लें? ठीक है, RG का 0 ले लें। तो अगर हम लोग RG 0 लेते हैं तो क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या आएगा, ये हट जाएगा। ओके, और RS रह जाएगा और ऊपर में 0 मल्टीप्लाई होकर R इक्विवेलेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। सो इट विल हैव 0 रेजिस्टेंस। और अगर हम लोग RS को 0 पुट करते हैं तो भी वही बात है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट 0 आ ही जाएगा, दोनों में से कोई भी 0 होगा। ठीक है, तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि इस सर्किट में जो टोटल क्या कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप बनेगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी नो रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ये 0 है, ठीक है, तो सारा करंट इधर से क्यों जाएगा, सारा करंट इधर वाले पास से जाएगा। और अगर ये भी 0 है, अगर दोनों ही 0 है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो आइडियल अगर आपके पास एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 दिया गया है, सो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं बनने की वजह से सारा का सारा जो हम डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा, 3 वोल्ट को सीधे डिवाइड करेंगे 3 ओम से। ठीक है,
तो ये 1 एम्पियर का करंट आपको मिलेगा, जो कि हमने शुरू में सोच भी रखा था। ये वही है जो स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग अब कर रहे हैं 4.27। ये कहता है कि a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter into a voltmeter of range 0 to 18 volt? ठीक है, तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस दे दिया गया है, Rg की वैल्यू दे दी गई है, ये 12 ओम। ओके, और मीटर जो है उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो मीटर ऐसा लगा होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर फाइनल वोल्टेज जो मेजर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो सुई आएगी वो कितना मेजर कर रही है, और 3 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ यहाँ पे 3 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं मेजर कर सकता है ये। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कागज ऐसे लगा होता है ना, चिपकाया हुआ होता है ऐसे जिसपे वो मार्किंग पे लिखा होता है 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 3 मिली एम्पियर 4 मिली, यहाँ पर 1 मिली एम्पियर यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे 2 मिली एम्पियर, यहाँ पे 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर एक और क्या करेंगे, हम लोग स्केल लगा देंगे। ठीक है, और इसमें हम 0 वोल्ट यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पर 18 वोल्ट दिखाएंगे। ठीक है, पहले तो आपको मॉडिफिकेशन ये करना होगा कि यहाँ पर आपको एक दूसरा स्केल लगाना पड़ेगा जो कि वोल्टेज नापेगा। लेकिन ऐसे स्केल चिपका देने से वो स्केल मेजर तो नहीं करने लग जाएगा, उसके लिए सर्किट के अंदर में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर जो है ये G, इसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं R। ओके, सीरीज में। तो गैल्वेनोमीटर जो है फिर यहाँ और इस पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज मेजर करने लग जाता है, फिर ये वोल्टमीटर बन जाता है। और उस वोल्टमीटर का जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो क्या आना चाहिए, 18 वोल्ट आना चाहिए। जबकि जब ये गैल्वेनोमीटर था तो सबसे मैक्सिमम करंट कितना मेजर करता था, 3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हम इन दोनों सर्किट्स को, दोनों बातों को समझते हैं। ठीक है, कि पहले जो है ये सिचुएशन ऐसा है, पहला सिचुएशन ये है कि सिंपली हम यहाँ पर करंट डालते थे और ये गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो इसमें आप पुट कर सकते थे आई मैक्स, वो कितना था, आई मैक्स जो था वो था 3 मिली एम्पियर। तो अभी भी हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जो आई मैक्स जो है वो इसके अंदर से जो करंट जाएगा, एक्चुअली जब आप इसमें ऐसे कनेक्ट करेंगे, इधर से कुछ भी करंट सर्किट में हम वोल्टेज यहाँ के बीच में हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओके, ठीक है, हम मैक्सिमम वोल्टेज कितना देंगे, 18 वोल्ट देंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम 18 वोल्ट पे ही चेक करना है। तो मैंने 18 वोल्ट यहाँ से दे दिया। अब 18 वोल्ट से यहाँ पर जो टोटल करंट जनरेट होगा वो हम देखेंगे, ये आई निकालेंगे। ओके, तो पहले हम आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो I इज गिवन बाई 18 वोल्ट डिवाइडेड बाई R प्लस RG। ठीक है, ये R जो है दिस इज योर मॉडिफिकेशन, हम इसमें कुछ चेंजेस जो कर रहे हैं, सो यही वाला R आपको फाइंड करना होगा। तो इसको अभी लिख के छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 18 अपॉन, मैं यूनिट्स छोड़ रहा हूँ, आपको मालूम है कि एम्पियर में ही आएगा। सो 18 अपॉन R प्लस 12। तो पहला इक्वेशन ये है कि I इज इक्वल टू 18 अपॉन R प्लस 12। ओके, अब देखते हैं करंट की वैल्यू। जो करंट हम मैक्सिमम डाल सकते हैं वो कितना है, यानी कि दिस इज योर I मैक्स। हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी तो बढ़ेगा। ठीक है,
यानी कि जहां पर वोल्टेज का मैक्सिमम आएगा वहीं पर उसी वैल्यू पर करंट भी मैक्सिमम हो रहा होगा। सो एट 18 वोल्ट द मैक्सिमम करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट शुड बी लेस देन 3 मिली एम्पियर और मैक्सिमम 3 मिली एम्पियर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको हम आई मैक्स लिख सकते हैं। सो यानी कि आई मैक्स यानी कि 3 मिली एम्पियर्स इज इक्वल टू 18 अपॉन आर प्लस 12। ठीक है, सो मिली है इसलिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 18 अपॉन आर प्लस 12। सो 3 6 18 तो पहले ही कैंसिल हो गए और r प्लस 12 इज इक्वल टू 6000 आ रहा है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 6000 माइनस 12। ठीक है, आप 6000 का भी कनेक्ट करेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं चलो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो हम 6000 में से 12 भी क्यों माइनस करेंगे, जस्ट राइट इज एज 6000। ठीक है, तो एक बार आंसर देख लेते हैं कि 4.27 का आंसर कितना आया है। बुक में जो आंसर दिया गया उन्होंने एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट करके लिखा है कि 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 9 देन 5। इतना ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट लिख रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा बड़ा लगा देंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, और कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन 3 मिली एम्पियर का। सो एग्जैक्ट अगर चाहिए तो हम इतना बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन है वो हम लोगों ने कैसे किया है, उसके लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो सर्किट के अंदर में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाना होगा वेयर आर इज मच मच ग्रेटर देन दिस आर जी। नाउ दूसरा क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक दूसरा स्केल लगाना होगा ताकि आप करंट नहीं वोल्टेज मेजर कर सको। ठीक है, या फिर आप वही वाला स्केल रहने देना चाहते हैं तो फिर 3 मिली एम्पियर पर आपको मल्टीप्लाई करके फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 मिली एम्पियर को आप 18 वोल्ट बोलेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.28 देखते हैं। 4.28 इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, यानी कि आपको पहले क्या दिया गया, Rg दे दिया गया है। Rg is equal to 15 ohms and the meter shows full scale deflection for a current of 4 milliamperes। फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि सबसे ज्यादा करंट आई मैक्स जो मेजर करता है वो कितना है, वो है 4 मिली एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर मुझे तो मिटाना ही नहीं चाहिए था। ओके, ये जो करंट यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पर कितना दिखाता है 4 मिली एम्पियर। ठीक है, ये जो सुई है यहाँ पे जाती है। How will you convert the meter into an ammeter of range? इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसका जो स्केल होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 मिली एम्पियर, इसके मतलब इधर एक और स्केल हम लोग लगाएंगे और उसको कन्वर्ट करना है एक दूसरे एमीटर में कन्वर्ट करना है। अभी तो ये करंट ही नाप रहा है, लेकिन हम एक दूसरे एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे जो कि 0 एम्पियर से लेकर के 6 एम्पियर तक मेजर करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को गैल्वेनोमीटर से तो मैक्सिमम करंट 4 मिली एम्पियर ही डाल सकते हैं। 6 एम्पियर डाल लेंगे तो गैल्वेनोमीटर तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करंट को डाइवर्ट कर देंगे। हम जितना करंट भेज रहे हैं 6 एम्पियर मैक्सिमम भेजना चाहते हैं, उस पूरा 6 एम्पियर गैल्वेनोमीटर से ना गुजरे, उसका एक फ्रैक्शन ही गुजरे एंड वी विल मेजर द फ्रैक्शन, यानी कि पैरेलल में आपको कनेक्ट करना है। तो पहले सिचुएशन क्या था, ऐसा था कि आप गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना करंट भेज सकते थे, आई मैक्स जो आप भेज सकते थे वो था 4 मिली एम्पियर। ठीक है, लेकिन आप मेजर क्या करना चाहते हैं, 6 एम्पियर को मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन किया जाएगा। गैल्वेनोमीटर तो वही है, इसमें हम लोग शंट करेंगे रेजिस्टेंस।
एक शंट कनेक्ट कर दिया गया RS, ठीक है। अब हम लोग जो करंट भेज रहे हैं यहाँ पर I मैक्स जो भेज रहे हैं वो कितना भेज रहे हैं, 6 एम्पियर भेज सकते हैं, ठीक है। जीरो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो तो कभी भी भेज सकते थे। सो 6 एम्पियर जो मैक्सिमम करंट भेजेंगे उसका जो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। एक हिस्सा जो होगा वो IG कहलाएगा और दूसरा हिस्सा कहलाएगा IS, ठीक है। अब आपको एक चीज पहले से दिया गया है कि हम जो गैल्वेनोमीटर में से करंट भेजेंगे वो जो फ्रैक्शन IG है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जो करंट गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा वो 4 हो सकता है, यानी कि IG इज एक्चुअली गिवन, ये आपका 4 मिली एम्पियर दे दिया गया है, ठीक है। तो 4 मिली एम्पियर इधर से जाएगा। अब यानी कि पहला इक्वेशन तो सीधा बन रहा है कि जो I इज इक्वल टू IG प्लस IS हम ये लिखते हैं, तो 6 को लिखेंगे 6 एम्पियर विल बी इक्वल टू IG कितना है, IG इज एक्चुअली I मैक्स ही तो है, तो यहाँ पर 4 मिली एम्पियर, 4 यानी 4/1000 एम्पियर प्लस IS। तो आप ये देख सकते हैं कि 4/1000 तो ये आ जाएगा 0.004 प्लस IS, यानी कि हम अगर IS निकालते हैं तो बहुत ही कम आएगा, ठीक है। IS की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 0.004 विच इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, ठीक है। ये बहुत आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 5.996। ये क्या है, ये 6 ही तो है, ये एग्जैक्टली इक्वल है, बट दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 एम्पियर। तो ज़्यादातर करंट जो इधर से डाइवर्ट होके जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को बताना क्या होगा, हम लोगों को जो पूछा जा रहा है मॉडिफिकेशन पूछा जा रहा है कि ये RS कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग RS निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो पहले का रेजिस्टेंस भी हमें मालूम नहीं है। अब RS जो है उसके थ्रू यहाँ से सारा करंट जाना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में और कुछ प्रोवाइड किया गया है, इसका रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, RG प्रोवाइड किया गया है 15 ओम का, ठीक है। तो अब आप एक लिख सकते हैं कि वोल्टेज में दोनों में क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। सो हम लिख सकते हैं कि IS इंटू RS इज इक्वल टू IG इंटू RG। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज इस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज होगा यही वोल्टेज इनके बीच में भी होगा, ठीक है। सो करेंट IS इंटू RS, करेंट IG इंटू RG दोनों बराबर होगा। हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। IS की वैल्यू कितनी आ गई है, मैं तो 6 ही लिख रहा हूँ, आप चाहें तो 5.996 लेके कर सकते हैं, इंटू RS छोड़ देते हैं इज इक्वल टू IG कितना है भाई, IG तो मैक्सिमम ले रहे हैं हम लोग 4/1000, IG की वैल्यू पुट कर दी गई है, इंटू RG कितना है 15। तो ये सारा वैल्यू पुट कर देते हैं और RS निकल जाएगा, RS इज इक्वल टू 15 4 जा, या चलो ठीक है 60 आ जाएगा, 60/1000 इंटू ये जो 6 से जाकर डिवाइड में जा रहा है नीचे, ओके। तो ये पूरा कैंसिल है, 6 ये 0 से 0 कैंसिल है, 6 1 जा 6, तो ये आ रहा है 1/100 ओम, यानी कि 0.01 ओम, यानी कि बहुत ही कम रेजिस्टेंस। 1 ओम का जो का भी 100वां हिस्सा है रेजिस्टेंस का। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार बुक में क्या है, क्या इन्होंने कुछ अलग आंसर निकाले हैं। बुक में मिली एम्पियर में दिया गया, शंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 10 मिली एम्पियर, तो आप इसको मिली ओम, सॉरी एम्पियर नहीं ओम, तो निकालते हैं। ये अगर आप इसको मिली में लिखेंगे तो आ जाएगा, मिली में करने के लिए आपको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.01 इंटू 10 टू द पावर 3 मिली ओम, नॉट एम्पियर। तो ये आएगा 10 मिली ओम आंसर आएगा।
ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक 10 मिली ओम का शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा। ठीक है, इतना कम रेजिस्टेंस बनाने के लिए लोग करते क्या है कि एक कोई शीट ले लेते हैं मेटल की, ऐसे इस तरह की शीट ले लेते हैं, थोड़ा सा और आप चाहो ऐसे थोड़ा सा और ऐसे ले सकते हैं, एंड देन इसको रोल कर लेते हैं, रोल करके एक सिलेंडर जैसा बना लेते हैं। ठीक है, ये मेटेलिक शीट होती है, इसको रोल करके ऐसे सिलेंडर बना लेते हैं। नाउ यहाँ से एक वायर निकाल लेते हैं, यहाँ से एक वायर निकाल लेते हैं, एंड इस तरह का दिखता है आपका शंट रेजिस्टेंस RS। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ पर से एक वायर जोड़ रहे हैं, यहाँ एक वायर जोड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरी वेरी लार्ज, सो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या किया, बढ़ा दिया है ना, ये तो काफी चौड़ा कर दिया। यहाँ कोई वायर नहीं होता एक्चुअली, ये कोई शीट होती है, तो करंट इस पूरे शीट में से गुजरती है। बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरी लार्ज, सो इस वजह से क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इस तरीके के शंट रेजिस्टेंस होते हैं जो एज ए ट्यूब नुमा दिखते हैं, और इसमें एल्युमिनियम या इस तरह के कंडक्टिंग मटेरियल यूज करे जाते हैं। ठीक है, वो तो देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली होता है। ठीक है, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि इस तरह का शंट रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कहीं ढूंढ करके। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि ये जो शंट रेजिस्टेंस होता है, जब इसमें से जो ज़्यादा अमाउंट में करंट गुजरेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी होगा। तो हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है कि आपको मालूम है, जब कोई चीज़ हीट होती है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज होता है। R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का रेजिस्टेंस का होता है कि कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ठीक है, या आप चाहें तो रेजिस्टिविटी के लिए भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पर रो लिख सकते हैं, यहाँ पर रो नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज नॉट फिक्स, रेजिस्टिविटी बदलता है। अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा ये। जो डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा। ये पेज नंबर बुक में 103 पे लिखा हुआ है इक्वेशन। ठीक है, कि रेजिस्टिविटी एट एनी गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू रो नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, वेर टी माइनस टी नॉट इज द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। हम चाहें तो इसको आगे भी ले जा सकते हैं, बीटा इंटू डेल्टा। ये 12th क्लास की बुक में नहीं लिखा हुआ है ये वाला टर्म, लेकिन आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये हायर ऑर्डर का टर्म होता है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है कि हम रेजिस्टेंस का टॉलरेंस लिखते हैं, जो गोल्ड वाला या फिर गोल्डन वाला जो एक होता है, कलर कोड हटा दिया गया, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है उसमें कुछ कलर कोड लगा है। यहाँ पर कुछ ऐसे बैंड बने होते हैं, इन बैंड्स का कुछ मीनिंग होता है। हर कलर का नंबर, जैसे कि अगर ब्लैक है तो उसका नंबर 0 होता है, अगर ब्राउन है तो 1 होता है, रेड होता है तो 2 होता है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे कलर कोड लिखे जाते हैं और उससे हम लोग पढ़ सकते हैं कितने ओम का रेजिस्टेंस है। इसके अलावा यहाँ पर एक गोल्डन या सिल्वर या कोई भी कलर नहीं होता है, चौथा वाला। ठीक है, तो वो बताता है कि रेजिस्टेंस में कितना एरर आ सकता है, टॉलरेंस उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो फैक्टर्स है टॉलरेंस में चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसको बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है ताकि ये हीट इसको डेसिपेट कर सके आसानी से। ठीक है, तो अगर ये हीट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा ना, सो RS की वैल्यू विल इंक्रीज। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इस पे अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप ढूंढ करके बुक में से कर लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर एक आध या किसी और बुक से, तो आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, तो आज तक हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।